नमस्कार, मैं दिवांशु डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुरदासपुर पुलिस चौकी में एएसआई और होमगार्ड की हत्या को लेकर पाकिस्तानी ड्रोन शबाज भट्टी ने कत्ल का वीडियो जारी किया है। हालांकि वो वीडियो इस लायक नहीं है कि हम आप सभी के साथ उसे इस स्क्रीन पर साझा करें, लेकिन जब वो वीडियो हमारे पास आया तो वीडियो के अंदर जो भी दृश्य दिखा है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एएसआई गुरनाम सिंह को सिर से सटाकर गोली मारी गई है और एएसआई गुरनाम कुर्सी पर बैठे नींद में नजर आ रहे थे। इसके बाद पिस्टल पर साइलेंसर लगाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर में गोली मारी गई है। गोली लगते ही एएसआई की आंखें एक वक्त के लिए खुलती हैं और फिर बाद में बंद हो जाती है। इसमें एक आरोपी गोली मार रहा है जबकि दूसरा वीडियो बना रहा है। हालांकि डे टू डे न्यूज़ भारत इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता। वहीं दूसरी ओर पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोनों के परिवारों के लिए 2-2 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा है कि सरकार उनकी कुर्बानी को सलाम करती है। वहीं इस मामले में अब एक और नया एंगल और मोड़ सामने आया है, जहां पर लॉरेंस गैंग की भी एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया में कहा है कि हमारे देश के 2 काबिल और ईमानदार अफसरों को आतंकियों ने शहीद किया है, हम इसका बदला खून से लेंगे। उन्होंने कहा कि तुमने 2 शहीद किए हैं, हम 10 मारेंगे। इन आतंकियों का जो है साथ देने वाले गद्दार गैंगस्टरों का गला काटेंगे। इस तरह की बातें जो है उस पोस्ट में लिखी गई हैं। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों और प्रशासन की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें निकाल लेंगे। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप तुम्हें ऐसी गंदी मौत देगा कि आगे से कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर एक बड़ी गैंग वॉर की कहीं ना कहीं धमकी भी दी जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अब ये जो गैंग वॉर शुरू हो सकता है उसकी चेतावनी साफ तौर पर दी गई है और प्रशासन के ऊपर इस वक्त तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पहले तो ये गुरदासपुर से एक बहुत ही आपको बता दें कि दुखद खबर सामने आई, जहां पर 2 सैनिकों को शहीद कर दिया गया और अब क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की तरफ से ली गई है, तालिबान की तरफ से ली गई है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद हैरी बॉक्सर जो कि लॉरेंस बिश्नोई का एक अहम गुर्गा माना जाता है, उसने पोस्ट साझा करते हुए उनको तबाह करने का कह सकते हैं कि उनसे बदला लेने की धमकी दी है। लॉरेंस ग्रुप की ये सीधी धमकी कत्ल की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान यानी कि टीटीएच, अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में देखें, उसको दी गई है। टीटीएच के नाम से कल पोस्ट जारी कर दावा किया गया था कि दोनों की हत्या उनकी अल बुर्क ब्रिगेड ने की है। हालांकि इस पोस्ट की पुष्टि डे टू डे न्यूज़ भारत नहीं करता। बता दें कि शनिवार रात को गुरदासपुर में पाकिस्तान बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर दूर आंदिया पुलिस चौकी में ड्यूटी पर तैनात एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड अशोक कुमार की हत्या कर दी गई थी। एएसआई के सिर और होमगार्ड के सीने में गोली मारी गई। रविवार देर शाम एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें संदिग्ध बाइक पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। उस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि संदिग्ध जो लोग हैं वो बाइक पर सवार जाते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं इस सीसीटीवी फुटेज में पुष्टि की जा रही है कि वो दोनों अफसर भी इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके बाद राज्य के सीमावर्ती इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमृतसर सीमावर्ती क्षेत्र अजनाला में पुलिस ने विशेष नाकाबंदी की है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की सख्ती से विशेष जांच की जा रही है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात हुई इन हत्याओं की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान नाम के आतंकी संगठन ने ली है। जिस तरह से मैंने जानकारी आपके साथ पहले भी साझा की है, संगठन की ओर से इसके लिए बाकायदा एक पोस्ट जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि आज 22 फरवरी 2026 को तड़के गजवा ए हिंद में एक और सफलता हासिल हुई है। देखिए जरा, उन लोगों के लिए ये सफलता है। अब तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के अल बर्क ब्रिगेड ने दुरंगला पुलिस स्टेशन पर हमला किया। तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। भविष्य में भारतीय सरकारी वर्दीधारी अधिकारियों के खिलाफ ऐसे हमले और भी तीव्र रूप से जारी रहेंगे। जनता को सलाह है कि की जाती है कि वे सेना, पुलिस और बीएसएफ बलों से इस्तीफा दे दें, अन्यथा उन्हें उनके घरों में निशाना बनाया जाएगा। तो इस तरह की धमकी जो है इस
पोस्ट में लिखी गई है, जो कि हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर तारीख-ए-तालिबान हिंदुस्तान ने इन दोनों की फ़ोटोज़, जो अफसर शहीद किए गए हैं, उन दोनों की फ़ोटोज़ लगाकर ऊपर ये मैसेज दिया गया है और धमकी दी गई है कि बीएसएफ, पुलिस या फिर और किसी अन्य एजेंसी में आप काम ना करें। हालांकि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की, और क्योंकि ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, इस पोस्ट की पुष्टि ना ही डे टू डे न्यूज़ भारत करता है। गुरदासपुर के एसएसपी आदित्य ने कहा कि इस आतंकी संगठन के वायरल पोस्ट की जांच फिलहाल के लिए की जा रही है। उन्होंने ऐसे किसी आतंकी संगठन के सक्रिय होने की भी पुष्टि नहीं की है। अब सवाल बहुत उठते हैं, आखिर क्या है आतंकी संगठन तारीख-ए-तालिबान हिंदुस्तान (TTH), जिसने दोनों पुलिस वालों की हत्या की जिम्मेदारी ली है? क्या इसका अफगानिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP से कोई संबंध है? संगठन ने पंजाब में हमला क्यों किया? इन सभी सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है। तो पहला सवाल अगर सभी के मन में आ रहा है वो है कि क्या है ये तारीख-ए-तालिबान हिंदुस्तान? जिस आतंकी संगठन तारीख-ए-तालिबान हिंदुस्तान यानी कि TTH ने गुरदासपुर में पुलिस वालों की हत्या की जिम्मेदारी ली है, पुलिस के मुताबिक इस नाम से कोई ऑफिशियल या फिर एक्टिव टेररिस्टिक ग्रुप अस्तित्व में नहीं है। ये नाम असल में तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP का एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वर्जन है, जिसे भारत विरोधी नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नाम कभी कभी अफवाहों में फैलने या फिर सोशल मीडिया पर प्रचार के रूप में इस्तेमाल होता है। अब तक किसी बड़ी वारदात में इसका नाम नहीं आया है। TTP को पाकिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि TTH का TTP से क्या संबंध है? माना जाता है कि TTH को भारत में दहशत फैलाने के लिए TTP ने ही बनाया, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी दहशतगर्दी के निशान अब तक भारत में कहीं भी नहीं मिले। लेकिन ये पहला मामला सामने आया है जिसमें ये बहुत अब फेमस हो रहा है, और इसके पीछे की सारी पुष्टि करने की कोशिश एजेंसियां कर रही हैं। TTP ने 2013 में एक बयान में कहा था कि वे भारत में भी शरिया लागू करना चाहते हैं और कश्मीर में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद कोई भी बड़ा ऑपरेशन या फिर तारीख-ए-तालिबान हिंदुस्तान नाम का ग्रुप भारत में सामने नहीं आया। ये ज़्यादातर प्रचार या फिर धमकी का हिस्सा था। तीसरा सवाल भी बनता है कि TTP पाकिस्तान में क्यों दहशत फैला रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान से संबंधित है, पाकिस्तान में भी दहशत फैलाने का काम करता है। तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP पाकिस्तान में एक प्रमुख दहशतगर्द संगठन है। इसे 2007 में बनाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान में शरिया आधारित अमीरात कायम करना है। ये अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन विचारधारा में काफ़ी करीब है। TTP पाकिस्तान में सेना, पुलिस और नागरिकों पर हमले करता रहता है। पाकिस्तान सरकार और सेना TTP को भारत समर्थित बताकर भारत पर आरोप लगाती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य अधिकारियों ने कई बार कहा है कि TTP के हमले अफगानिस्तान से हो रहे हैं और भारत उनका बैंकिंग कर रहा है। यानी कि एक तरह से हिंदुस्तान पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि TTP को भारत फंड कर रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशत फैलाने के लिए। भारत ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया है और इन्हें पाकिस्तान की अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश बताया है। चौथा सवाल उठता है कि TTH ने पंजाब में हमला क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो बना हुआ है। पंजाब में गुरदासपुर के दुरंगला पुलिस पोस्ट पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार शाम यानी कि 22 फरवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए गए, जिनमें तारीख-ए-तालिबान हिंदुस्तान नाम का ग्रुप जिम्मेदारी ले रहा था। पोस्ट पाकिस्तान बेस्ड होने का दावा किया गया है। हालांकि पंजाब पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि ये ग्रुप पंजाब में या फिर पूरे भारत में कहीं भी मौजूद नहीं है। यह दावा फर्जी या फिर प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। पुलिस ने इसे खारिज कर दिया है और जांच इस वक्त इस पोस्ट की पुष्टि के लिए जारी है। बड़ी बात यह है कि पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हत्याएं क्यों की गई हैं। वे वारदात के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए नजर नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की पुष्टि करते हुए नजर आए कि वो हमला हमने किया है। इस वारदात को गज़वा-ए-हिंद की सफलता बताया गया है, जिसका मतलब है कि भारत को भी इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश
यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पोस्टर में भारतीय सुरक्षा बलों को चेतावनी दी गई है कि इस्तीफा दे दें, नहीं तो उन्हें घर में घुसकर निशाना बनाया जाएगा। अंत में दोनों पुलिस वालों की मौत का पूरा मामला अब एक बार जानने की कोशिश करते हैं। गुरदासपुर में दुरंगला पुलिस पोस्ट पर तैनात एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। चौकी में एएसआई की डेड बॉडी कुर्सी पर और होमगार्ड की चारपाई में रजाई के अंदर मिली। जिस पोस्ट पर इनकी लाश मिली वो भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 1.5 किलोमीटर दूर है, यानी कि जहां पर ये तैनात है, जिस जगह पर इनकी लाश मिली है उस जगह के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। दोनों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी इसी पुलिस चौकी में थी। इनके अलावा कोई तीसरा यहाँ तैनात नहीं था। पुलिस जांच में गोलियों के करीब 4 खोल मिले हैं। तो मतलब ये सोची समझी और हर एक चीज़ को जानकारी जुटाने के बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं एसएचओ की तरफ से जो सामने आई है जानकारी, उन्होंने कहा कि अगिया गांव के सरपंच कमलजीत सिंह ने भी इसके बारे में बताया कि उन्हें सुबह करीब 8 बजे एसएचओ बनारसी दास का फ़ोन आया। एसएचओ ने बताया कि वो काफ़ी देर से पोस्ट पर फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। उन्होंने पुलिस पोस्ट पर जाने के लिए कहा। एएसआई की डेड बॉडी कुर्सी पर पड़ी हुई मिली जब वो वहाँ पर पहुँचे। सरपंच ने बताया कि सुबह करीब 8:15 बजे वो पुलिस पोस्ट पर पहुँचे। अंदर गए तो देखा कि एएसआई कुर्सी पर बैठे थे और दोनों जेबों में हाथ डाले हुए थे। उन्हें आवाज़ दी तो एएसआई का कोई भी जवाब नहीं मिला था। इसे लगा कि कहीं नींद में तो नहीं है। हालांकि जब पास गए तो देखा कि एएसआई के कान से खून निकल रहा है। वो उस समय अपना दम तोड़ चुके थे। होमगार्ड चारपाई पर पड़ा हुआ मिला था। सरपंच ने कहा कि उन्होंने होमगार्ड को ढूंढा तो वो चारपाई पर सोया हुआ था। उसने रजाई ओढ़ी हुई थी। जब उसके पास गए तो उसके सीने में गोली लगी हुई थी। सरपंच ने तुरंत एसएचओ को सूचित किया। इसके बाद 5 मिनट में ही पुलिस वहां मौके पर पहुंची। उसके बाद गुरदासपुर के एसएसपी आदित्य ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे। पुलिस पोस्ट पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की गोली लगने से मौत हो गई थी। दोनों जवान मृतक हालत में चौकी के कमरे में मिले थे। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची और जांच उस वक्त शुरू कर दी थी। उनसे जब पूछा गया कि इस मामले में आतंकी हमले या फिर गैंगस्टरों के कत्ल करने से भी जोड़ा जा रहा है, उन्होंने साफ तौर से इसका जवाब हाँ में दिया था। तो उन्होंने कहा कि पुलिस हर एंगल से मामले की इस वक्त जांच करने की कोशिश कर रही है और उन्होंने कहा कि हमारी तकनीकी और फोरेंसिक टीम इसमें लगातार अब लगी हुई है। वहीं पर अब यहाँ पर जिम्मेवारी भी इस कत्ल की ले ली गई है। इस कत्ल की जिम्मेदारी लेने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग, हैरी बॉक्सर जो कि लॉरेंस बिश्नोई का एक खास गुर्गा माना जाता है, उसकी तरफ से भी पोस्ट शेयर की गई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिसने भी या फिर जिस भी आतंकी संगठन ने या फिर गैंगस्टर ने इस हमले को जो है अंजाम दिया है उनसे बदला ज़रूर लिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब, क्योंकि शहबाज भट्टी पाकिस्तानी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और भारतीय पंजाब, हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच इस वक्त तनाव और ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि किसी भी आला अधिकारी या फिर बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए सियासतदान ने इस वारदात के ऊपर किसी भी प्रकार की इस तरह की पुष्टि नहीं की है कि आखिरकार अब क्या किया जाएगा। अब इसमें ये देखना होगा कि आने वाले समय में भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन इस बारे में लिया जाएगा, पंजाब सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन इसमें लिया जाएगा और क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में एक गैंगस्टर वॉर देखी जा सकती है या फिर क्या बड़े मुद्दे इस वक्त इसमें उठ सकते हैं। क्योंकि सियासती दुनिया में हलचल इस वक्त बहुत ज़्यादा मची हुई है, पुलिस प्रशासनों के बीच में हलचल इस वक्त बहुत ज़्यादा मची हुई है और एजेंसियों के बीच इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कहासुनी देखने को मिल सकती है। इसमें कोई भी अपडेट सामने आएगा आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करने का, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाने का, हर एक इन्फॉर्मेशन और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने का। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेता है, ना कोई विज्ञापन, ना ही करता है किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। देश और दुनिया की हर तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ।